बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर, अगरचे ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट ये फिर भी नॉन कन्वेंशनल है। इसका फिर भी उतना इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि ये आती है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। और ये एनर्जी भी ज़्यादातर रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको हम दो तरीक़ों से ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए से और न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए से। 1953 में 1953 में यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट, उनका नाम था ड्वाइट DWIGHT ड्वाइट एइज़नहोवर EISENHOWER। उसने एक पेपर प्रेजेंट किया जिसका टॉपिक था एटम्स फॉर पीस। उसने ये स्पीच दे दी यूनाइटेड नेशंस में। उसने वहां अनाउंस किया कि यूनाइटेड नेशंस would build nuclear powered electrical generators to provide clean and abundant energy। उसने वहां ये भी प्रेडिक्ट किया, he also predicted that nuclear energy would fill the deficit। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, it would fill the deficit that's caused by predicted shortage of oil and natural gas। दिन ब दिन जो ऑयल, जो पेट्रोल है, डीजल है, बाकी फॉसिल फ्यूल्स है, नेचुरल गैस है, इसकी जो शॉर्टेज है, उस गैप को फिल करेगा न्यूक्लियर एनर्जी। और उसने ये भी बताया था उस दिन that it would provide power that would be very cheap for continued industrial expansion of both developed countries as well as developing nations। इसने बोला था डेवलपिंग नेशंस भी और डेवलप्ड नेशंस भी इससे बहुत सस्ता पावर जनरेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से, इंजीनियरिंग की मदद से इस एटॉमिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं और इसके इनॉर्मस पावर को हम यूज कर सकते हैं फॉर यूजफुल वर्क। लेकिन क्या हुआ, रैपिडली इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स और इलेक्ट्रिक पावर की डिक्लाइनिंग डिमांड, और सबसे बड़ा इशू जो है इसके साथ इस न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, दैट इज अ सेफ्टी इशू। सेफ्टी फियर्स की वजह से these things have made nuclear energy less attractive। जैसा कि सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। 140 reactors that were on order in 1975 1965 में just a minute, it's 1975 में कहा जाता है कि 140 न्यूक्लियर रिएक्टर जो जनरेटर जो थे, दे वर ऑन ऑर्डर, बट इनमें से तकरीबन 100
100 were subsequently cancelled. आज की हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसेस ओनली 8% ऑफ यूएस एनर्जी. That is 1% more than the world energy. और ये सब का सब जो है that's all used to generate electricity. इस सब को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है. और सबसे कॉमन फ्यूल जो इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, the most commonly used fuel in nuclear power generation or nuclear power plants, it is uranium 235. That is a naturally occurring radioisotope या radioactive isotope of uranium. इसको प्यूरिफाई किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है डिफरेंट प्रोसीजर से, मैकेनिकल प्रोसीजर से, केमिकल प्रोसीजर से. फिर इसको इसके सिलेंड्रिकल पेलेट्स बनाए जाते हैं यूरेनियम 235 के. पेंसिल से थोड़े मोटे होते हैं, वो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये पेलेट्स. अगरचे बहुत छोटे हैं, बट दे पैक एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी. कहा जाता है 8.5 ग्राम पिलेट अगर होगा यूरेनियम 235 का, वो तकरीबन बराबर है, उसकी एनर्जी बराबर है 1 टन कोल. दिस इज इक्वलेंट टू 1 टन कोल. सिर्फ 8.5 ग्राम यूरेनियम 235 का पिलेट. या आप समझ लीजिए ये तकरीबन 4 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल होगी. फिर क्या किया जाता है, इन पेलेट्स को स्टैक किया जाता है हॉलो मेटल रॉड्स में. तकरीबन 4 मीटर लंबी होती हैं वो रॉड्स. अबाउट 100 ऑफ दीज रॉड्स, इनको बंडल किया जाता है इकट्ठे. उसको बोलते हैं फ्यूल असेंबली. इस न्यूक्लियर रिएक्टर में ये फ्यूल असेंबली बनाई जाती है. और हजारों की फ्यूल असेंबलीज जो हैं, जिनमें तकरीबन 100 टन के यूरेनियम बंडल किए जाते हैं हेवी स्टील वेसल्स में, उसको बोलते हैं रिएक्टर कोर. दैट इज नोन एज रिएक्टर कोर. अब क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं या एटम्स हैं या यूरेनियम जो है, दे आर अनस्टेबल. दैट इज जब उनको किसी हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल, खासकर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, दे गेट ब्रोकन डाउन. इनका फिशन हो जाता है, they get split, and this fission or splitting, it releases energy and more neutrons. इससे बहुत एनर्जी निकलती और बहुत ज्यादा और न्यूट्रॉन्स निकलते. अब ये न्यूट्रॉन जो रिलीज होते हैं, इनसे आगे वाले जो बाकी असेंबलीज में जो बाकी यूरेनियम पेलेट्स होते हैं, उनका फिशन स्टार्ट होता है, जिससे और ज्यादा न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं. इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, सेल्फ सस्टेनिंग, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी आर रिलीज. लेकिन इस चेन रिएक्शन को मॉडरेट किया जाता है, इसको कम किया जाता है.
with the help of moderators. पावर प्लांट में न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग कूलिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो इन फ्यूल रॉड्स के बीच में सर्कुलेट करते हैं। कंट्रोल रॉड्स ये जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग होती हैं, जैसे कैडमियम की रॉड है या बोरॉन इसमें यूज किया जाता है, कैडमियम रॉड्स या बोरॉन, they are inserted, this is boron, they are inserted into the spaces between fuel assemblies to shut down the fission reaction. जब फिशन रिएक्शन को बंद करना हो तो कैडमियम रॉड्स या बोरॉन रॉड्स को बीच में डाला जाता है ताकि आगे चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाए। जब इसको फिर प्रोसीड करना होता है, फिर शुरू करना होता है, तो इन रॉड्स को बाहर निकाला जाता है, दे आर विथड्रॉन। इसी तरह से पानी या कोई दूसरा कूलेंट जो होता है, दैट इज सर्कुलेटेड बिटवीन द फ्यूल रॉड्स टू रिमूव एक्सेस हीट। ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, जनरेटर जो है, ये इसमें एक्सेस हीट न डेवलप हो जाए, ये कहीं ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसके लिए इसको बीच में पानी डाला जाता है। अगर ये कूलिंग सिस्टम जो पानी का है, अगर ये फेल हो गया, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट डेंजर। इस कॉम्प्लेक्स मशीन का सबसे बड़ा डेंजर यही है कि इसका कूलिंग सिस्टम जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। अगरचे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो एक्टिव रिलीजेस जो वहां से होती है, दैट वुड बी स्टिल अ वेरी वर्स्ट डिजास्टर। जैसे हमारे पास एक मशहूर एग्जांपल है न्यूक्लियर डिजास्टर की, हमारे पास हमारी हिस्ट्री में है एक यूक्रेन, साउथ सोवियत यूक्रेन में चेरनोबियल रिएक्टर, नाम आपने सुना होगा, इट्स चेरनोबियल रिएक्टर। बहुत मशहूर डिजास्टर है ये हिस्ट्री में, न्यूक्लियर डिजास्टर, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल हो गया था और उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। दिस इज सोवियत यूक्रेन, और यहाँ पे एपिसोड हुआ था 1986 में, and that is as devastating as a bomb.